तो अजामिल धर्म पत्नी वेश्या है उनकी, वेश्या के साथ विवाह किया तो भजन करना भूल गए। एक महात्मा, दो चार महात्मा इनके घर पधारे। अजामिल तो घर पर थे नहीं। महात्मा उनकी धर्म पत्नी से बोले, देवी जी भूख लगी, प्रसाद की व्यवस्था करिए। तो ब्राह्मणी, वो वेश्या जो अजामिल की पत्नी थी, वह बोली, महाराज हमारे स्वामी घर पर नहीं है, हम आपको सामग्री दे देते हैं। सामग्री ली, बाहर बनाया महात्माओं ने। इतने में अजामिल आ गए। महात्माओं ने भोजन किया तो महात्मा बोले, महाराज अब कुछ दक्षिणा भी लाइए ब्राह्मण देवता। ध्यान दें, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। क्या नाम है? दक्षिणा। यज्ञ बिना दक्षिणा के अधूरी है। किसी ब्राह्मण को, गुरु को, साधु को अपने घर पर भोजन करवाओ तो दक्षिणा जरूर दो, क्योंकि वो भी यज्ञ है। अच्छा, यज्ञ कैसे है? पेट में होती है जठराग्नि। क्या होती है? जठराग्नि में जब तुम पूरी रोटी खवाओ वो जाता है तो वो हो गई आहुति, और पेट में है जठराग्नि तो वह हो गया यज्ञ। और यज्ञ हुआ, भोजन करवाया तो दक्षिणा भी देनी पड़ती है। बिना दक्षिणा के वरना यज्ञ अधूरी होती है। आहा, तो संतों ने कहा दक्षिणा दो। अजामिल बोले, जो कुशल मनाओ महाराज के, हमने तुम्हारी नहीं छुड़ा दिया। नहीं तो हम देवे बारन में से नहीं, हम लेवे बारन में से आए। साधुओं ने कहा कि भाई देखो, संत अपने लिए नहीं जीते, साधु तो जगत कल्याण के लिए जीता है। कभी भी संत मिले प्रणाम करो, वंदन करो, उनकी सेवा करो, क्योंकि साधु सबके लिए जीते हैं। साधक महात्मा बोले कि चलो दक्षिणा नहीं देने, अजामिल एक काम करो, हमें योग बल से पता लग रहा कि तुम्हारी धर्म पत्नी गर्भवती है और दक्षिणा नहीं देनी है, तो एक वचन दो, तुम्हारी धर्म पत्नी के जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना। धर्म पत्नी ने समझाया, सरकार क्या दिक्कत है, कह दो हाँ। अजामिल ने हाँ कह दिया। और साधुओं ने सोचा, अगर ये अपने पुत्र का नाम नारायण रखेगा और बार बार अपने पुत्र को बुलाएगा तो बेटे के नाम का नाम हो जाएगा और गोविंद के नाम का जाप भी हो जाएगा। नाम का काम है तारना, ये तारेगा। अजामिल पर यही हुआ। अरे भैया, नाम रखा बिटवा का नारायण। बेटा नारायण इधर आओ, पानी लाओ। बेटा नारायण भोजन लाओ। बेटा नारायण बिस्तर लगाओ। और एक दिन हुआ का, जम के दूत आ गए, मारने लगे अजामिल को। अजामिल चिल्लाने पड़ा, अरे बेटा नारायण बचाओ 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 बचाओ। पुकारा तो बेटा को, परंतु भगवान नारायण के दूतों ने सुना, आ कोई हमारे स्वामी का नाम ले रहा हो, कष्ट में है, संकट में है। भागे। श्री हरि के दूतों ने जम के काले काले दूतों को पीटना शुरू कर दिया। जमदूत बोले, भाई साहब हमें काहे मार रहे हो, तुम इन्हें काहे परेशान कर रहे हो? महाराज ये नंबर 1 का पापी है, कभी जीवन में इसने धर्म नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, वेश्या की संगति की, इसलिए इसको मार रहे हैं। एक बात कहूं, बुरा मत मानना, कथा में समय जरूर लगता है, क्योंकि हमें कथा आती नहीं, हम तो वृथा वाले आदमी हैं। जैसा हनुमान जी कहवा देते वैसी व्यासपीठ से हम कह देते। राग में गा पाऊं ना गा पाऊं, पर कोशिश करता हूं कि हनुमान जी के अनुराग में जरूर गाऊं। अजामिल ने पूरी बात सुन ली। जम के दूत भाग गए और नारायण नाम की महिमा जान करके अजामिल प्रसन्नचित्त हो गया। सारे उपद्रव छोड़ करके अजामिल हरि नाम को जपने लगा। काले काले जम के दूत धर्मराज के पास पहुंच गए। यमराज के पास पहुंच गए, बोले महाराज आज से तुम्हारी नौकरी हमने छोड़ दी। जो दरो दंड जादरी पुस्तक, आज से नौकरी हमने छोड़ दी तुम्हारी। बोले भैया काहे छोड़ दी? अरे बोले महाराज हम एक जना लेवे गए थे, होते गोरे गोरे आदमी ने भारी रगड़ रगड़ के मारो। काहे पर मारो? बोले एक पापी को लेने गए थे, महापापी था, और 2-3 आए बढ़िया सुंदर सुंदर से आदमी, और वे मार मार के बोले जी हमारे प्रभु का नाम ले रहा था, इन्हें क्यों परेशान किया? बोले कौन? बोले उन्होंने बताया जो पापी नाम ले रहा था
वो अपने बेटे को बुला रहा था, पर वो कह रहे थे यह नाम हमारे स्वामी का है। तो धर्मराज ने कहा भाई वो कौन सा नाम है? बोले उन्होंने नाम कहा नारायण। मुंह पर हाथ रख दिया यमदूतों के। बोले चुप, लौट कर दोबारा ये नाम मत यहां लेना। बोले क्यों? बोले एक बार और ले लिया और नरक में अगर हमारे कमरे में बात पहुंच गई, जितने यहां पर नरक में पापी पड़े हैं, इनके कान में अगर यह नाम पहुंच गया तो अपन को सबको रिहा करना पड़ेगा, अपनी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले महाराज आखिर इस नाम में ऐसा है क्या? बोले ये केवल 12 लोग जानते हैं, उन्हीं को पता है इस नाम की महिमा। और नाम की महिमा जानता कौन है? वही जानही जेह देह जनाई, जानत तुम ही हुई जाए। वही जानता जिसे भगवान जना देवे। आहा, आगे अजामिलोपाख्यान के बाद कथा में महाराज परीक्षित प्रार्थना करते,